ओम नमो नारायण। जब राजा परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, शमीक ऋषि गले में, जो अपने ध्यान साधना में थे। तो राजा परीक्षित को तुरंत जब मालूम पड़ा तो उनको एकदम भान हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, बड़ी नहीं भयंकर गलती हुई है। और उन्होंने उसी समय से ही सब कुछ त्याग दिया, राजपाट किया, सब कुछ सुख सुविधाएं सब त्याग दी, भोजन करना दूर, पानी तक भी त्याग दिया। उन्होंने सभी बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को आदर भाव से आमंत्रित करा। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े ऋषि वहां पर आए थे जो साक्षात खुद में क्या कहते हैं, अपने आप में जिसको कहते हैं जो बहुत बड़े भगवान के रूप, महर्षि वेद व्यास जी, जिनको भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है, वशिष्ठ मुनि जी, महर्षि वशिष्ठ मुनि जी, जो भगवान राम जी के क्या कहते गुरु भी, और साथ में उनको तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले, इतने जबरदस्त ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी ऋषि अत्रि जी, जो भगवान दत्तात्रेय जी के साक पिता, ऐसे ऐसे अनेक क्या कहते हैं महान ऋषि आए, संत आए, योगी जन आए। सबके समक्ष राजा परीक्षित जी ने एक ही बात रखी कि मेरे को 7 दिन के अंदर मेरा मरण मंगलमय कैसे होगा, कौन करवा सकता है। फिर ध्यान दीजिए, मरने का भय नहीं है, लेकिन मरण मंगलमय नहीं होगा उसका भय उनको सताने लगा। कौन मुझे ऐसी भक्ति करवाएगा 7 दिन के अंदर जिससे मेरा मरण मंगलमय हो। सभी ऋषि निरुत्तर हो गए, सभी ऋषि क्या कहते हैं चुपचाप मौन धारण करके बैठ गए। तब उन्होंने बड़े कातर भाव से चतुर्भुज नारायण जी का, भगवान विष्णु का ध्यान करा कि हे भगवान, आपने भी गर्भ के अंदर, जब मैं गर्भ में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी थी, उस समय भी आपने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया था, मुझे बचाया था। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मरने का भय नहीं, लेकिन मेरा मरण मंगल में कैसे होगा, मेरी 7 दिन के अंदर भक्ति अतिशय कैसे बढ़ेगी। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। और कातर भाव से अश्रु धारा बहाते हुए जाप करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, संकीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।